गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद बदानी, +2 हाई स्कूल बोधगया, गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बच्चों, ये आज मेरा 3rd लेक्चर है जिसको मैं आपको आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको राइबोसोम्स एंड उसके आगे जो है जो एनसीईआरटी में दिया गया है बच्चों, उसके बारे में मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूँ। इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर कोशिका संरचना और कार्य जो है सेल स्ट्रक्चर फंक्शन है, ये बेसिक चैप्टर है। आपको क्लास 6-7 से ही इसकी पढ़ाई शुरू हो जाती है और दुनिया में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिससे ये क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का ABCD है। बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो राइबोसोम से स्टार्ट कर रहा हूँ। राइबोसोम जो है बच्चों, सबसे पहले ये जानो कि राइबोसोम की खोज किसने किया। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आता है, उसके बारे में मैं तुमको बता देता हूँ। ये राइबोसोम का खोज सबसे पहले पैलेट नाम के वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1953 में। 1953 का मतलब यही इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज 1950 में हुई। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद ही इसका अध्ययन पॉसिबल हो पाया। क्यों हो पाया इसका वजह समझो बच्चों, क्योंकि ये जो राइबोसोम है बच्चों, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। क्या है बेटा? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। जब सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सबसे छोटी कोशिकांग है, तो उसको देखने के लिए हाई रिजोल्यूशन पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए। वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो नॉल रस्का ने 1950 में खोजा, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल भी कहते हैं और इसको पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि पैलेट ने इसको खोजा। तीसरी बात, किसको और क्या इसका निकनेम है? इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, पैलेट पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और बच्चों क्या है, ये दिमाग में बैठा लो। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसके बारे में जानो कि ये राइबोसोम जो है बच्चों, ये जो है आपको 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक को कहता है 70S और दूसरे को कहता है 80S। 70S जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और 80S जो है ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। 70S जो है बच्चों, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बना है। एक को 50 कहते हैं, एक को 30 कहते हैं, और ये जो है बच्चों 60 और 40 सब यूनिट से मिलकर बना है। मतलब ये हुआ बच्चों कि राइबोसोम जो है बच्चों 2 तरह के फॉर्म में पाए जाते हैं, 70S और 80S टाइप में। 70S जो है ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और 70S जो है जो ऑर्गेनेल है, इसका नाम है ऑर्गेनेल राइबोसोम। क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनेलर राइबोसोम। कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कि ऑर्गेनेल राइबोसोम का साइज क्या है। ऑर्गेनेल राइबोसोम का साइज क्या है? 70S है। ऑर्गेनेल का मतलब क्या हुआ कि ये जो है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस के अंदर ये जो है पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पाया जाता है बच्चों, ये सेल ऑर्गेनेल, ये राइबोसोम वो 70S टाइप का होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये आपका जो राइबोसोम है इसको ऑर्गेनेल राइबोसोम कहते हैं, और जो यूकैरियोट्स है वहाँ भी 70S टाइप के हैं। मतलब मेरे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम का जो साइज है वो 70S टाइप का है, प्रोकैरियोट में भी 70S टाइप का है। और दूसरे बच्चों यहाँ पर एक कंसेप्ट ये क्लियर करो कि आपका जो ये राइबोसोम है, एक शब्द आता है बराबर कि ये सेट S क्या है? S से कुछ बराबर आता है। S एक यूनिट है, इसको कहता है सेवेडबर्ग यूनिट। क्या कहता है बच्चों? सेवेडबर्ग यूनिट, या उसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटो? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं, जो राइबोसोम के डेंसिटी और साइज के बारे में जानकारी हमको प्रोवाइड करता है। कई परीक्षाओं में आ जाता है। इसका फुल फॉर्म लिखिए। इसका फुल फॉर्म है सेवेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। जो है आपको जो है ये आपको जो है जो राइबोसोम पार्टिकल का साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, इसके बारे में बच्चों बताता है। थर्ड जो है, और इसके बारे में जानकारी क्या हासिल करना है, ये राइबोसोम जो है बच्चों,
ये बनता कहाँ पर है? ये बनता है न्यूक्लियोलस में। कहाँ बनता है बच्चों? न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में हो रहा है। न्यूक्लियोलस कहाँ है? ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है इसको कहता है, इसी में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ये राइबोसोम जो है बनता है किससे? आरएनए से और प्रोटीन से बनता है बच्चों। कभी परीक्षा में ऐसा मत लिख देना कि ये डीएनए से बनता है, डीएनए इसमें नहीं पाया जाता है। ये राइबोसोम 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। पढ़ोगे तुम आगे जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह में, मैसेंजर आरएनए, जिसको कहता है एमआरएनए। क्या कहते हैं बेटा? एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये राइबोसोम जो है आपको जो है किसने खोजा? पैलेट ने खोजा। 2 तरह का बताया बच्चों कि आपको जो है 70S और 80S टाइप का होता है बच्चों। ये बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। और जो 2 सब यूनिट होता है, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है कि 70S जो बना 50 से और 30 से, और 80 जो है जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये 60 और 40 के यूनिट से मिलकर बनता है लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। इस दोनों सब यूनिट को जोड़ने का जो काम करता है, जिस एलिमेंट का रोल है वो मैग्नीशियम का रोल है बच्चों। यह हमेशा परीक्षाओं में आता है। मैं जो वो प्रश्न वो चीज़ आपको जानकारी दे दूंगा जो इससे बराबर क्वेश्चन आता है। दूसरी बात क्या है कि राइबोसोम जो है बच्चों, ये जो मेरा राइबोसोम है ये क्या है? ये नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। क्या है बच्चा? नेकेड सेल ऑर्गेनेल। नेकेड सेल ऑर्गेनेल का मतलब हुआ कि राइबोसोम क्या है बच्चों? नेकेड सेल ऑर्गेनेल मतलब वह सेल ऑर्गेनेल जिसमें कोई कवरिंग नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है। आपको मैंने पढ़ा चुका हूं 2nd क्लास में, 2nd लेक्चर में, कि जो नेकेड सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम बताया था रात को नींद नहीं, चैन नहीं। राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी और सेंट्रियोल, ये नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। और राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये दोनों जगह पाए जाते हैं। कहाँ बच्चों? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स दोनों जगह पाए जाते हैं। नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट में 70S टाइप के हैं, यूकैरियोट में 80S टाइप के पाए जाते हैं बच्चों। और इसलिए इसको कभी कभी कहते हैं सेल इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल इंजन भी कहते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों कि आपको राइबोसोम के बारे में जहाँ तक क्वेश्चन आता था मैं आपको बताया कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, सेल इंजन है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जो ऑर्गेनेल से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बराबर प्रश्न पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भैया? ये ऊर्जागृह है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। खाली ऊर्जागृह नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम भी पाए जाते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए दोनों काम करता है बच्चों। कभी प्रश्न आ जाए कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो खाली मतलब बोलिए भोजन बनाना, वो भोजन के साथ में प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं, क्योंकि राइबोसोम वहां पाए जाते हैं। राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में, और जो मेरा ऑर्गेनेल्स है इसलिए उसको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं बच्चों। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। उसके बाद जो है बच्चों, जो आपका सेकंड है जो है वो है आपका साइटोस्केलेटन। राइबोसोम को सेल इंजन भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दरकार पड़ गई, इसका मतलब सेवेडवर्ग यूनिट हो गया। प्रोटीन का निर्माण होता है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में दोनों जगह पाए जाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है बेटा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब हो गया कंकाल, और कंकाल का काम क्या है? जो सेल का कंकाल है जो उसको ताकत देता है, उसके शेप को मेंटेन करता है, हमारी कोशिकाओं के शेप को मेंटेन कर। इसलिए यह फॉर्मूला याद करना बेटा, इसका फॉर्मूला है 3M। 3M का फॉर्मूला याद कर लेता। 3M क्या हुआ कि मेंटेन शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को मेंटेन करता है। और क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करता है बच्चों? मैकेनिकल सपोर्ट। और 3rd M क्या हो गया बच्चों? मोटिलिटी।
ये 3 फंक्शन 3M का फॉर्मूला याद कर लेना। पहला पॉइंट, साइटोस्केलेटन क्या है? ये सेल के अंदर में प्रोटीन के बने हुए क्या है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। सेल के अंदर में प्रोटीन से निर्मित फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं जो 3 काम करते हैं। 3M का फॉर्मूला याद कर लेना। मेंटेन शेप ऑफ द सेल, हर सेल का एक शेप होता है, उसको मेंटेन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और मोटिलिटी देता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। अब साइटोस्केलेटन में जो दूसरा चीज आपको पढ़ना है वो ये जानकारी हासिल करना है, ये जो साइटोस्केलेटन है बच्चों, ये 3 तरह के होते हैं। साइटोस्केलेटन कितने तरह के बच्चों? 3 तरह के होते हैं। एक को कहता है माइक्रो ट्यूब्यूल, दूसरा है माइक्रो फिलामेंट और तीसरा है मीडियरी फिलामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इससे बराबर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि साइटोस्केलेटन 3 रूपों में पाए जाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या दिया आपको हमने? 3M, उसके फंक्शन का, और स्ट्रक्चरली 3 तरह के रूप में पाए जाते हैं। नाम बता रहा है, कोई रटने का दरकार नहीं है। पहला साइटोस्केलेटन क्या है? प्रोटीनियस फिलामेंट है। क्या नाम है? प्रोटीन के बने हुए फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, पतले पतले धागे की तरह प्रोटीन के बने स्ट्रक्चर हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। मेडिकल की परीक्षा में या कभी कभी हम देखे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में भी क्वेश्चन कभी आ गया कि ये ट्यूब्यूल जो है, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना हुआ है, तो रटना नहीं बच्चों, खुद बायोलॉजी बोलता है। बायोलॉजी में ही तो खासियत है कि रटना नहीं, खाली मैं दिखाता हूँ। ट्यूब्यूल जो है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। और कोई भी ट्यूब होगा तो वो सॉलिड होगा कि हॉलो होगा, ये भी क्वेश्चन आया बच्चों। ये ट्यूब जो होगा वो हॉलो ट्यूब होता है। क्या होता है बच्चों? हॉलो। ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, हॉलो ट्यूब है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये फिलामेंट। और दूसरी बात क्या है, इसका साइज भी 2 बार क्वेश्चन आ गया है, मैंने पढ़ा रहा था बच्चों को। 25 नैनोमीटर अगर साइज दे दिया तब वो आंख बंद करके माइक्रोट्यूब्यूल पर आंसर मारिएगा, टिक करिएगा। ये माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन का बना है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। कैसा है? हॉलो है। साइज क्या है? 25 नैनोमीटर। यहाँ जब ये हॉलो है तब यहाँ लिखिएगा सॉलिड होता है। ये माइक्रोफिलामेंट क्या है? सॉलिड है। ये 25 है तो यहाँ 5 याद रखिएगा, 5 के जगह यहाँ 6 NM करिएगा। ये कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ये जो है जिस प्रोटीन के बने होते हैं, एक तरह के प्रोटीन के बनते हैं, उसको कहता है सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। एक तरह के प्रोटीन, उस प्रोटीन जो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। एक तरह के अमीनो एसिड का वो सीक्वेंस होता है बेटा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? और माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट 3 तरह के होते हैं। काम क्या है बता दिया आपको, मोटिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो बेटा। माइक्रोट्यूब्यूल का जो चीज है बेटा, ये आपको सिलिया और फ्लैजिला में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सिलिया फ्लैजिला जो होता है वो उसी से बनता है। आप आगे आइए बच्चों। उसके आगे जो है सिलिया और फ्लैजिला, सिलिया और फ्लैजिला क्या है? सिलिया और फ्लैजिला जो है ये 2 जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। क्या बच्चों? जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकलते हैं। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक है आपको सिलिया और एक है बेटा फ्लैजिला। कभी परीक्षा में आपको दोनों में अंतर लिखने आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है कि हेयर लाइक। क्या है बेटा? हेयर लाइक आउटग्रोथ है। ये कहाँ से निकलता है? ये सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। कहाँ से निकलता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। सिलिया रटना नहीं है। सिलिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। सिलिया का साइज स्मॉल होता है, इसका साइज लार्ज होता है। जैसे हमारे माथे में बहुत सारे बाल हैं, छोटे छोटे बाल हैं, इसको सिलिया समझिए। बड़ा का टीक होता है तो टीक को कहिए फ्लैजिला है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि माथा में ज़्यादा बाल की ज़्यादा पंडित जी वाला टीक, तो बोलिएगा पंडित जी वाला टीक की संख्या कम होती है तो फ्लैजिला की संख्या
लेस इन नंबर, कम होती है, कम होती है, जबकि सिलिया की संख्या ज्यादा होती है, लार्ज इन नंबर, लार्ज इन नंबर। हो गया कम से क्लियर हो बच्चों कि सिलिया जो है ये छोटा होता है, संख्या ज्यादा होता है, फ्लैजिला जो है वो बड़ा है, लार्ज होता है, उसकी संख्या कम होती है। लेकिन बच्चों एक बात को मैं बता रहा हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों का काम क्या है, वो हेयर लाइक ऑर्गन तो है, दोनों का काम क्या है, मूवमेंट में। क्या काम बेटा बच्चों, मूवमेंट में काम है। ये मूवमेंट दो तरह का मूवमेंट है, एक मूवमेंट को कहता है सेलुलर मूवमेंट, सेल के मूवमेंट में, सेल को कहीं आना जाना है सेल के मूवमेंट में, और दूसरा है सराउंडिंग, जहां वो रहता है वो सेल, उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो हुआ। ये क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों कि जो सिलिया है इसका दो काम है, सेल के मूवमेंट में मदद करता है, और जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है जहां पानी वगैरह है वहां भी उसको, उस पानी में भी वो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है कि जिससे वो आगे बढ़ता है। लेकिन फ्लैजिला खाली ओनली उसका जो काम है सेल के मूवमेंट में काम। बच्चों इस पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर कर लो, ये बहुत बारी चीज है, इससे क्वेश्चन बराबर आता है। सिलिया स्मॉल, संख्या ज्यादा, ये जो है सेल मूवमेंट, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सराउंडिंग जो फ्लूइड है, इन्वायरमेंट कहो या सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में मदद करता है, जबकि फ्लैजिला ओनली सेल मूवमेंट में, ओनली फ्लैजिला, फ्लैजिला केवल इसके मूवमेंट मदद करता है, और सिलिया जो है बच्चों ये आपको दोनों में का काम करता है। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। दूसरी बात याद कर लेना कि फ्लैजिला जो है इसका स्ट्रक्चर, बनावट प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें फ्लैजिला पाया जाता है, सिलिया नहीं पाया जाता है। तीसरी बात दिमाग में बैठा लो कि हम लोग जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, सांस की नली है, अंदर जो ब्रोंकियोल्स है, अंदर जो पाइप है, मुझे बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं, और सिलिया लगातार उसमें जो है मूवमेंट ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा है। कोई जो हमारे सांस के साथ में कभी कभी जो है धूल कण चल गया तो उसको जो है वो सिलिया उसको बाहर निकालता, फ्रेश एयर को अंदर जाने देता है लंग्स में, और गंदी हवा को, डस्ट पार्टिकल को सबको बाहर इजेक्ट करता है। हम लोग जो है कभी कभी जो है देखते होंगे कि ये जो सिलिया का जो काम है ओर लाइक मूवमेंट है। कैसा है, आप नदी में जो चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो उसका जो पतवार होता है उसको ओर कहता है। क्या कहता है बच्चों, ओर कहता है, वर्क लाइक ओर। सिलिया क्या कहता है, वर्क लाइक ओर। काम क्या है, सेल मूवमेंट, और सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो फ्लूइड है उसमें भी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि फ्लैजिला केवल जो है सेलुलर मूवमेंट में मदद करता है। बच्चों अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि सिलिया और फ्लैजिला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बात को दिमाग में रखिए। जो क्या कहा आपको मैंने कि फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिला जो है बच्चों, ये फ्लैजिला आपको जो प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स है, दोनों के फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में फर्क पाया जाता है। दूसरी बात, एक कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों, मैं बता चुका हूं कि एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो सेल ऑर्गेनेल है, ये सेंट्रोसोम जैसे के भीतर में सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मैं पढ़ा चुका हूं, रात को नींद नहीं, चैन नहीं, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी नेकेड सेल ऑर्गेनेल है जो कि खाली एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में, पौधों की कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। बात समझे बच्चों। ये सेंट्रियोल जो है ये आगे जाके पढ़ाएंगे आपको, अभी बेसल बॉडी का निर्माण करता है, और यही बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजिला का निर्माण होता है। आपको जो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके सिलिया, फ्लैजिला और सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों चीज जो बच्चों, ये किससे बना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। किससे बना बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल।
माइक्रोट्यूब्यूल किसका पार्ट है? साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन क्या है? प्रोटीनियस फिलामेंट है। और ये माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटीन क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, आपको समझाता हूं। पहला बात ये रखो कि ये जो सेंट्रियोल है बेटा, ये सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। पहला बेसिक मोटा मोटा कंसेप्ट याद करो। बढ़िया बढ़िया टीचर तुमको समझा नहीं पाएगा, तुम्हारे दिमाग में घुसा नहीं पाएगा, लेकिन मैं जो बायोलॉजी पढ़ा दूंगा तुम्हारे दिमाग में हर कोना में उसको बायोलॉजी घुसा दूंगा, तुमको बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा। सिलिया फ्लैजेला में ये 20 माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। कितने से? 20 से। याद कर लो, ये सेंट्रियोल जो है बच्चों, सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या 9 या 27 होती है। और आपका सिलिया और फ्लैजेला में जो है, सिलिया और फ्लैजेला में बच्चों 9+2 अरेंजमेंट होता है। यहाँ जो अरेंजमेंट है वो है 9+0 का है। क्वेश्चन इससे बराबर आता है कि इसमें टोटल जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो 9 दूनी 18 और 2 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। मैं समझाता हूँ आपको कैसे होते हैं सब, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। पहला बात, ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये नेकेड है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल से क्या बनाया? बेसल बॉडी बनाया। ये बेसल बॉडी से क्या बना? सिलिया फ्लैजेला बना। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। वही फोटो में दिखा दूंगा, दिमाग में कंसेप्ट घुस जाएगा। ये सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? 27। सिलिया फ्लैजेला में कितने होते हैं? 20। अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट है 9+0 सेंट्रियोल में है। इसका जो क्वेश्चन आता है हर परीक्षाओं में, इसको कहता है क्या? इसको कहता है बच्चों कार्ट व्हील। क्या कहता है? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कार्ट व्हील खूब क्वेश्चन आता है मेडिकल की परीक्षा में, हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आएगा कि कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाएगा? सेंट्रियोल में पाया जाएगा। अरेंजमेंट क्या है माइक्रोट्यूब्यूल का? 9+0 है। और सिलिया फ्लैजेला में क्या है? 9+2 का अरेंजमेंट है। वो डबलेट के फॉर्म में होता है, ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। 9 × 2+2। आंसर क्लियर हुआ बच्चों? ये दिमाग में आप पॉइंट को रखो। अब मैं आपको इस चीज को जो है फिगर पे ले जाता हूं। फिगर को देखोगे तो आपका हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आप आइए फिगर पे आइए, मैं आपको फिगर पे ले चलता हूं। फिगर क्या कहता है ये देखो। देखो बच्चों क्या लिखा? सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला क्या कहा? ये सिलिया और फ्लैजेला क्या है? ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है। कहां से निकला? सेल मेम्ब्रेन से निकला। हेयर लाइक जब ये बाल की तरह आउटग्रोथ है, सिलिया की संख्या ज्यादा, फ्लैजेला की संख्या कम। सिलिया ज्यादा, फ्लैजेला कम। सिलिया का साइज छोटा, इसका साइज बड़ा। दोनों बना है माइक्रोट्यूब्यूल से। अरेंजमेंट क्या है? क्या कहता है? सिलिया स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, और की तरह चप्पू पतवार की तरह काम करते हैं। ये मूवमेंट ऑफ सेल और सराउंडिंग फ्लूइड दो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं सिलिया। जबकि फ्लैजेला या साइज लॉन्गर होता है, लेकिन खाली ये सेल मूवमेंट में, देखिए खाली लिखा हुआ सेल मूवमेंट में मदद करते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में अंतर पाया जाता है। कहता है कि सिलिया और फ्लैजेला को कौन कवर किए हुए है? सिलिया और फ्लैजेला को देखो बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बच्चों? ये सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर जो फोटो दिखाया गया आपको, ये आपका फोटो है, आपको सेल मेम्ब्रेन का ये फोटो दिखाया गया है। ये सेल मेम्ब्रेन का ये फोटो है, जो सेल मेम्ब्रेन पूरे सिलिया को ये कवर किए हुए है। किससे बना हुआ? माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। किससे बना हुआ बच्चों? मैं पढ़ा रहा था सिलिया फ्लैजेला के बारे में, बता रहा था कि सिलिया और फ्लैजेला जो है ये दोनों मोटिलिटी का काम करता है, हेल्प इन द मूवमेंट का काम करता है। सेल के मूवमेंट में दो है, सिलिया और फ्लैजेला जो है सिलिया की संख्या ज़्यादा होती है, साइज छोटा होता है। सेल के मूवमेंट और सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में मदद करता है, जबकि फ्लैजेला खाली सेल के मूवमेंट में मदद करता है। फ्लैजेला का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग होता है, लेकिन सिलिया और फ्लैजेला कहाँ से ओरिजिन किया? बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी कहाँ से ओरिजिन किया? सेंट्रियोल से। सेंट्रियोल कहाँ पाया गया? सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम फाउंड ओनली इन द प्लांट्स एनिमल सेल।
और सेंट्रियोल जो है नेकेड सेल ऑर्गेनेल है, कोई कवरिंग नहीं है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों। और ये सिलिया और फ्लैजिला किससे बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल किसके पार्ट हैं? साइटोस्केलेटन के। माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन के बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। और ट्यूब्यूल का डायमीटर क्या है? 25 नैनोमीटर। हॉलो क्या है? हॉलो। यही आपको दिखाया गया। फिर आपको बताया कि सिलिया और फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या है, सिलिया और फ्लैजिला में जो माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या है वो 9 × 18 = 20 है। कितने हैं? 20 माइक्रोट्यूब्यूल जो है सिलिया और फ्लैजिला को बनाते हैं। अब आप इस फिगर को देखिए और फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए। ये फिगर को कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, आपको एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो 20 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा है? ये अरेंजमेंट क्या हुआ बेटा कि 2 ग्रुप बना। एक बाहर वाला ग्रुप बना, ये बाहर का ग्रुप बनाया, एक बीच वाला ग्रुप बना। जो बाहर वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। बीच वाला जो ट्यूब्यूल है इसको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? बीच वाले को सेंट्रल, बाहर वाले को पेरिफेरल। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्लियर करो कि बाहर वाला जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ये जब भी रहेगा तो 2-2 के जोड़ा में रहेगा। 9 ग्रुप बनाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप बनाया। एक ग्रुप में कितने ट्यूब्यूल हैं? 2 ग्रुप हैं, 2 ट्यूब्यूल रहते हैं, इसलिए उसका नाम होगा डबलेट। क्या नाम होगा बेटा? डबलेट। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा है। एक जोड़ा में के गो माइक्रोट्यूब्यूल है? 2 गो हैं, इसलिए क्या कहता है? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं। संख्या कितनी है डबलेट की? 9 है। कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो। जहां से क्वेश्चन पूछे तुमको छक्का मार के आना है। और कहता है क्या? ये जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है बगल वाला है इससे जुड़ा हुआ, देखो क्या लिखा है? इंटर डबलेट। मतलब ये जो डबलेट है, डबलेट, दिस वन डबलेट और दिस डबलेट, ये दोनों लिंक है। इसका नाम है इंटर डबलेट ब्रिज। क्या नाम बेटा? इंटर डबलेट ब्रिज, या इसका दूसरा नाम है लिंकर। क्या कहते हैं इसको? लिंकर भी कहते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें 2 ही माइक्रोट्यूब्यूल हैं। देख रहे 2, 1 और 2। और ये जो दोनों आपस में जो अटैच है इसको कहता है ब्रिज। क्या कहता है इसको बेटा? ब्रिज कहता है। ब्रिज जो है दोनों सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को जोड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को अलग करने वाले के स्ट्रक्चर दिखाया लाल रंग से। इसका नाम है सेंट्रल शीथ। क्या नाम है? सेंट्रल शीथ। मतलब पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल को जो अलग किया इसका नाम है सेंट्रल शीथ। और बच्चों क्या कहता है? और कहता है क्या कि ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और जो है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से जो अटैच होता है, कैसे अटैच है? देखिए हर डबलेट से एक स्पोक निकला है, एक स्ट्रक्चर निकला है जो कि सेंट्रल से ये शीथ से, सेंट्रल शीथ से अटैच है। इसको स्पोक कहते हैं। तो कितना जोड़ा है? 9। तो 9 स्पोक। क्वेश्चन पूछे इसका आता है रेडियल स्पोक। देखो लिखा है, क्या लिखा है? इसका नाम क्या है? रेडियल स्पोक। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देगा कि रेडियल स्पोक की संख्या कितनी है, तो भैया रेडियल स्पोक की संख्या 9 है। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या कितनी है? 18 है। किस फॉर्म में रहता है? डबलेट के फॉर्म में रहता है। आपस में जुड़ा हुआ किसके द्वारा? इंटर डबलेट ब्रिज के द्वारा, जिसको लिंकर भी कहते हैं। बीच में सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो उसको जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रिज कहते हैं। आज सेंट्रल को पेरिफेरल को अलग कौन किया? सेंट्रल शीथ किया। सेंट्रल शीथ जो है ये दोनों को जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर का नाम है स्पोक कहते हैं। स्पोक की संख्या कितनी है? 9 है, जो रेडियल स्पोक कहते हैं। अब आपका पिक्चर क्लियर रहेगा बच्चों, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दिमाग में बैठा लो, सारे स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन निर्मित हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए पढ़ने में मजा आएगा कि ये पूरे जो सिलिया को जो स्ट्रक्चर है बच्चों आपको जो दिखा रहे थे ये फोटो, ये जो सिलिया है, ये फ्लैजिला जो है, ये पूरे जो सेल मेम्ब्रेन, ये पूरे स्ट्रक्चर को कहता है, जो कोर इसको कहता है एक्सोनीम। क्या कहता है बेटा? एक्सोनीम कहता है। ये एक्सोनीम कोर है। सिलिया फ्लैजिला का जो मेन बॉडी पार्ट उसको एक्सोनीम कहता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या कितनी है? 20 है। बता दिए 9+2 अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है बेटा? 9+2 अरेंजमेंट है। अब क्या कहता है कि कोर को क्या कहा? एक्सोनीम। उसमें कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? माइक्रोट्यूब्यूल की संख्या 9 दूनी 18 और 2 20 है। ये 9 पेयर में रहते हैं। 9 पेयर में है ना, डबलेट के फॉर्म में रहते हैं। इसको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। जो सेंट्रल वाले को सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं।
और यहाँ क्या है, एक ही पेयर है, एक ही जोड़ा है जो ब्रिज के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये दोनों लिंकर के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका अरेंजमेंट क्या है, 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। अब आगे देखिए सब बात जो हम क्या वही लिखा हुआ है, सेंट्रल ट्यूब्यूल कनेक्टेड बाय सेंट्रल ब्रिज, सेंट्रल ट्यूब कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल सिथ लिखा हुआ है ना। और किससे जुड़ा हुआ है, रेडियल स्पोक से। पेरिफेरल डबलेट जो है किससे जुड़ा हुआ है, लिंकर से जुड़ा हुआ है। और कहता है आगे क्या कि सिलिया फ्लैजिला किसे अरेंज किया, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम के भीतर में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर रहते हैं और सेंट्रियोल के चारों तरफ जो द्रव्य पाया जाता है मैट्रिक्स को पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये कहता है कि सेंट्रियोल से क्या निकला, बेसल बॉडी निकला। बेसल बॉडी क्या बनाया, सिलिया फ्लैजिला बनाया। अब आप आगे आइए सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, इस बात को पकड़ो बेटा। समझना बस यही है कि जो सेंट्रियोल है उसमें जो है 9 ग्रुप बनाएगा, उसमें भी सेंट्रियोल में भी 9 ग्रुप रहेगा, लेकिन यहाँ डबलेट है वहाँ ट्रिपलेट रहेगा। क्यों रहेगा, 3 का जोड़ा, 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है आपस में मिल करके ग्रुप बनाएंगे। उसमें भी 9 को रेडियल स्पोक रहेगा, सेंट्रियोल में भी 9 रेडियल स्पोक रहेगा। ये डबलेट नहीं, वहाँ ट्रिपलेट रहेगा। सेंट्रियोल में क्या रहेगा, डबलेट नहीं ट्रिपलेट। तो 9 या 27 हो गए, कितने हो गए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि सेंट्रियोल में ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल में जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है इसको हब कहता है। क्या कहता है, हब कहता है। और कहता है क्या, उसका अरेंजमेंट जो है सेंट्रियोल में वो है 9+0। क्या है, 9+0, क्योंकि सेंट्रियोल में जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को वहाँ हब कहता है। 2 की जगह वहाँ 3 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है, वहाँ भी इंटर डबलेट ब्रिज लिंकर पाए जाएंगे, वहाँ भी 9 स्पोक पाए जाएंगे, बाकी कोई अंतर नहीं। सिलिया फ्लैजिला में डबलेट का 9 दूनी 18 और 2 20 है, और सेंट्रियोल में हब ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, 9 या 27 है बच्चों। आंसर क्लियर हो गया। अब आप आगे देखिए, आगे जो स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम के बारे में जो आपको पढ़ा है वो सारा लिखा हुआ है कि सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये सेंट्रियोल के जो है नेकेड सेल ऑर्गेनेल है, जिसके चारों तरफ जो मैट्रिक्स है उसको पेरी सेंट्रियोल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल जिससे बना, जो छड़ कहिए, फिलामेंट कहिए, वो क्या है, जिस प्रोटीन से बने हुए माइक्रोट्यूब्यूल। क्या बताया, शुरू में बताया ट्यूबुलिन प्रोटीन से वहाँ रटना ही नहीं है, लेकिन यहाँ ट्रिपलेट रहता है। वहाँ क्या है, डबलेट था सिलिया फ्लैजिला, यहाँ ट्रिपलेट है, और बाकी सब कुछ बेटा वही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और कहता क्या है कि यहाँ भी वही कहानी है। सेंट्रल पार्ट जो सेंट्रियोल है उसको हब क्या है, क्या बोलते हैं, हब। उसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल बीच वाले में नहीं है, उसको हब कहते हैं। और 9 गो रेडियल स्पोक है। रेडियल स्पोक की संख्या कितनी है, 9 गो है। बाकी जो सेंट्रियोल है ये बेसल बॉडी बनाते हैं सिलिया फ्लैजिला का। ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर का, स्पिंडल अपरेटस का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा परीक्षा में कि सेंट्रियोल का फंक्शन बताइए साहब, तो सेंट्रियोल जो है पहले लिखिएगा, सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, दोनों परपेंडिकुलर रहते हैं, नेकेड सेल ऑर्गेनेल हैं। ये जो है बेसल बॉडी का निर्माण करते हैं। बेसल बॉडी से सिलिया फ्लैजिला बनता है, और क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल अपरेटस बनता है, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। अब आप आगे आइए न्यूक्लियस के बारे में। ये न्यूक्लियस कोई भी सेल होगा, उस सेल में 3 स्ट्रक्चर होंगे। कौन कौन स्ट्रक्चर होंगे बच्चों, बाहर में सेल मेम्ब्रेन होगा, बीच में साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा, न्यूक्लियस होगा या जेनेटिक मटेरियल होगा। सेंट्रल में जो न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, कोशिका झिल्ली होगा, केंद्रक होगा, साइटोप्लाज्म हर सेल में पाया जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, उसके से कम कुछ नहीं पाया जाएगा। अब जो न्यूक्लियस है, जिसको केंद्रक कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये जो केंद्रक है सेंट्रियोल, इसका न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया, 1831 में किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1950 में आया, 100 साल के बाद आया। लेकिन ये स्ट्रक्चर पहले ही अध्ययन कर लिया, क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है ना। इसको कहता है ब्रेन ऑफ द सेल। क्या कहता है, ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जैसे घर में मुखिया होते हैं ना, पापा मम्मी पेरेंट्स होते हैं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे सेल के सारे एक्टिविटी कंट्रोल करता है, क्योंकि सेल इज द
इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी कोशिकाएं कर रही हैं, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। हमारे शरीर में 10⁻13 सेल्स हैं। सुन लीजिए, सेल मिलकर ऑर्गन बनाए, टिश्यू बनाए, ऑर्गन बनाए, ऑर्गन सिस्टम बनाए, कंप्लीट जीव का निर्माण हो गया। उन सेल के सारे एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं, मेन टावर है। ये सेल के पूरे एक्शन को कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है, रेगुलेट करता है। ये इसके अंदर में जो है बहुत सारी धागे जैसी संरचना कहता है कि बहुत सारे कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। खूब हिट क्वेश्चन है हर परीक्षाओं का। न्यूक्लियस कहाँ नहीं पाया जाता है? आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मैमल्स के आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता है। सीव ट्यूब सेल फ्लोएम का पार्ट है। सीव ट्यूब सेल में आरबीसी नहीं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बहुत सी कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उस कंडीशन को सिनोसाइटिक कहते हैं। ये कहाँ पाया गया? पढ़ाई होगे बच्चों, आपको फाइकोमाइसिटिस फंगाई में होते हैं, जहाँ नॉर्मली एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। घर में एक पेरेंट्स होते हैं लेकिन घर में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, वो उसको कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन कहते हैं बच्चों। सिनोसाइटिक, जहाँ न्यूक्लियस नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? अब मैमेलियन आरबीसी में हिट क्वेश्चन है, सीव ट्यूब सेल वेस्कुलर प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोई भी न्यूक्लियस में 4 चीज होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एनवेलप कहिए, मेम्ब्रेन कहिए, उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, लिक्विड पार्ट होगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन मटेरियल होगा। ये धागे, ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या है बच्चों? ये धागे, फिलामेंटस न्यूक्लियोप्रोटीन, धागे जैसी संरचना है जो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना है क्रोमैटिन का धागा। इस क्रोमैटिन का खोज किसने किया? फ्लेमिंग ने किया। किसने किया खोज? फ्लेमिंग ने किया। यही क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड करता है तब ये क्रोमैटिन छोटे और मोटे हो जाते हैं, तब उसको क्रोमोजोम कहते हैं। और उसको द नेम क्रोमोजोम किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। मैं पढ़ा चुका हूँ। न्यूक्लियोलस, ये निकट सेल ऑर्गेनेल है। ये न्यूक्लियोलस क्या करते हैं? राइबोसोम का सिंथेसिस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सारा चीज लिखा हुआ है। ए सेल हैज ओनली वन न्यूक्लियस। नॉर्मली एक कोशिका में एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन कोई भी कभी किसी कोशिका में मोर देन वन न्यूक्लियस होगा, उसको सिनोसाइटिक कंडीशन कहेंगे। मैमेलियन आरबीसी में और सीव ट्यूब सेल में कोई जो है कोशिका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में आइए, जो कवरिंग है। ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है 2 मेम्ब्रेन का, डबल मेम्ब्रेन पढ़ाए थे, MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो 2 लेयर का बना हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है 2 लेयर का बना होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। और दोनों लेयर के बीच में जो जगह है, स्पेस है, वो याद कर लो 10 से 50 नैनोमीटर है। उस स्पेस का नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम बच्चों? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है कि ये जो आपका जो न्यूक्लियस के अंदर जो सामान है और जो बाहर का जो साइटोप्लाज्म है, इधर से इधर को जो बैरियर का काम करता है। क्या काम करता है? बैरियर काम करता है। ये न्यूक्लियर पोर में ये जो है 10 से 50 नैनोमीटर है, ये पोर दिखाया गया है। इस पोर से क्वेश्चन बराबर आता है। ये पोर कैसे बना? दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस जगह पर फ्यूज कर गए, मिल गए, वहां पर न्यूक्लियर पोर का निर्माण हुआ। माइन्यूट पोर्स है। कैसे बनता है? यही क्वेश्चन आया है, बराबर मेडिकल में आता है। फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन की फ्यूजन से न्यूक्लियर पोर बनता है। और जो ये न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरएनए का सिंथेसिस करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जो साइटोप्लाज्म से अंदर को जाना है, बाहर आना है, अंदर बाहर का जो गेटवे है, ये दरबार है, ये डोर है, ये विंडो है, जिसके द्वारा सामान का आदान प्रदान ये न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? ये क्रोमैटिन जो है, इसी वर्ड को खाली याद करो, नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। क्या है? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। हम मनुष्यों में के प्रत्येक कोशिकाओं में 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। जो क्रोमोजोम है वो डीएनए का बना होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। डीएनए क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या हुआ? प्रोटीन तो याद कर लो, प्रोटीन का नाम याद कर लो। प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन।
तो देखो लिखा है प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों। और न्यूक्लियो मतलब हो गया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह का, डीएनए और आरएनए। तो ये जो क्रोमेटिन जो धागा है, फिलामेंटस जो धागा है, टैंगल्ड है, एकदम उलझा हुआ रहता है। नॉर्मल में इंटरफेज सेल में जब सेल डिवाइड नहीं करता है उसमें ये काफ़ी उलझा हुआ रहेगा, फैला रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। ये न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर जो क्रोमेटिन कहते हैं, ये बना हुआ किससे है, लिखा हुआ है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कितना हल्का है रटने में लिए, डीएनए आरएनए याद कर लो, प्रोटीन को दो नाम याद कर लो, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। कहता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं। और कितने क्रोमोसोम है, 46, और ये सब मिलाकर 46 23 जोड़ा में जो है ये अरेंज हो जाएंगे, उसको कहेगा क्रोमोजोम। तो कहता है कि क्रोमेटिन का जो है बेस्ट पार्ट कब है, मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन के हम क्रोमोजोम को खूब बढ़िया से अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें छोटे और मोटे हो जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस के बारे में बोलता है, नेकेड सेल ऑर्गेनेल है। काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का, राइबोसोम का निर्माण करता है। क्या वन मोर नॉन मेम्ब्रेनस, न्यूक्लियस क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, पहले पढ़ा चुके हैं आपको। और क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कौन किया, ये किया। अब थोड़ा सा आपको बचा हुआ बच्चों, ये इसके से तो हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट क्लियर कर लो। एक क्रोमोजोम जो है दो क्रोमाटिड से बना, देख लो, दो क्रोमाटिड से बना। ये दोनों क्रोमाटिड जिस जगह पर ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इस सेंट्रोमेयर का लोकेशन कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ पर है, उसके आधार पर 4 तरह का क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम इज ऑफ 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर सेंट्रोमेयर क्रोमाटिड के ठीक बीचों बीच होगा तो इसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, मेटा मतलब ठीक बीच में। अगर थोड़ा सा ये बीच से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो इसको कहेगा सब मेटासेंट्रिक। क्या कहेगा बेटा, सब मेटासेंट्रिक। और ऊपर टिप से थोड़ा सा नीचे आ गया उसको कहेगा एक्रोसेंट्रिक। क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक। और अगर ये टिप पर पहुंच गया तब उसको कहेगा टीलोसेंट्रिक। यहाँ एनसीईआरटी के बुक में बेटा तीनों दिखा गया है, टीलोसेंट्रिक का फोटो नहीं बनाया है। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, ये सेंट्रोमेयर जो है एकदम मुड़िया पर आ जाएगा, माथा पर आ जाएगा। तो ये हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। और ये 2 फोटो दिखाया गया, एक्रोसेंट्रिक का और चौथा है टीलोसेंट्रिक का। क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन शेप से आता है। मेटासेंट्रिक में क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर वी शेप होता है। कैसा हुआ बेटा, वी शेप हुआ। सब मेटासेंट्रिक में एल शेप, क्या नाम है, एल शेप। क्वेश्चन पूछता है एगो आर्म बड़ा, एगो आर्म छोटा। इससे क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है। बड़ा जो आर्म का नाम है पी और क्यू आर्म, आर्म का नाम क्या है बेटा, पी और क्यू। क्वेश्चन पूछेगा बड़ा कौन, पी या क्यू, तो क्यू आर्म जो है बड़ा आर्म को क्यू आर्म कहेंगे, छोटा को पी आर्म कहेंगे। और ये तो इधर आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कुछ क्रोमोजोम में क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी पाया जाता है जो कि नॉन स्ट्रेनिंग होता है। नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है कुछ लोग, सभी में नहीं, किसी में। और जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसको कहता है, क्या कहता है इसको कहता है सैटेलाइट। क्या कहता है इसको, सैटेलाइट। जिस क्रोमोजोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है और सैटेलाइट भी है, तो उसको कहता है सेट क्रोमोजोम। नाम क्या है, सेट क्रोमोजोम। क्वेश्चन पूछेगा कि सैटेलाइट क्रोमोजोम में क्या पाया जाएगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या एक। बोलिएगा नहीं सर, जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट पाया जाएगा, सेट क्रोमोजोम में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी है। इसका शेप है वी शेप, इसका शेप है एल शेप, इसका शेप है जे शेप, और इस तो रॉड शेप। वो जो टीलोसेंट्रिक है वो रॉड शेप होता है बच्चों। इसका नाम है क्यू आर्म, इसका नाम है पी आर्म। क्यू आर्म बड़ा होता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। अब आपको जो है माइक्रो बॉडीज, जो लास्ट का जो पोजीशन है, कहता है कि यहाँ प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, दोनों प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों के सेल में यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर है, उसको माइक्रो बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो बॉडीज। ये माइक्रो बॉडी क्वेश्चन पूछेगा कहां पाए जाएंगे, तो बोलिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल। जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ये काम क्या करता है, एंजाइम को स्टोर करता है। ये माइक्रो बॉडी 2 तरह के होते हैं, एक को कहता है ग्लाइऑक्सीजोम, एक को कहता है परऑक्सीजोम। क्वेश्चन पूछता है ग्लाइऑक्सीजोम का काम क्या है,
वो काम क्या है, फैटी एसिड को डिग्रेड करता है। अब पर ऑक्सीजोम जो माइक्रो बॉडी का एक टाइप है, पी से पर ऑक्सीजोम, और पर ऑक्सीजोम, पी से प्लांट, पी से पर ऑक्सीजोम और पी से फोटो रिस्पायरेशन में भाग लेता है। 3 पी याद कर लेना, पी पी पी, पी से प्लांट सेल, पी से पर ऑक्सीजोम और पी से फोटो रिस्पायरेशन में भाग लेता है। कौन प्लांट, C3 या C4, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो बोले C3 प्लांट भाग लेता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ये आपका सेल बायोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको समरी कर देता हूँ, 10 मिनट का टाइम लगेगा, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछेगा कि बायोलॉजी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें सेल कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है। सेल का वर्ड क्या, कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। सेल का मतलब क्या हुआ, स्मॉल रूम हुआ। क्वेश्चन पूछा सेल का खोज सबसे पहले किसने किया, आपका ये रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1664 में, कहीं 1664 भी, कहीं 1665 भी है। सेल वाल का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। सब पढ़ा चुका हूँ, आपको खाली एक बार समरी याद कराता हूँ, रिवाइज कराता हूँ, फ्रेश कराता हूँ। सेल थ्योरी कौन दिया, स्लाइडेन स्वान दिया। सेल हाइपोथेसिस कौन दिया, स्वान दिया। क्या बोला, सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों जो है प्लांट का बॉडी, एनिमल का बॉडी सेल का बना हुआ है और सेल प्रोडक्ट का बना हुआ है, उसी को सेल हाइपोथेसिस कहता है। लिविंग सेल को किसने देखा, ल्यूवेनहुक ने देखा। एल से लिविंग, एल से ल्यूवेनहुक। मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिया, रुडोल्फ वर्कॉम ने दिया। क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। इसी को सेल लाइनेज थ्योरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लाइनेज थ्योरी। सेल मेम्ब्रेन किसने खोजा, स्वान ने खोजा। कहाँ खुद देखा, एनिमल सेल में देखा। राइबोसोम का खोज किसने किया, पैलेट, इसलिए राइबोसोम को पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। लाइसोसोम को किसने खोजा, ड्यूब ने खोजा। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो है सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ये सुसाइडल बैग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसको एल्टमैन ने खोजा, लाइसोसोम को ड्यूब ने खोजा, राइबोसोम को पैलेट ने खोजा। ये जो प्रोटीन का निर्माण करता है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, एसिडिक पीएच में काम करते हैं। और जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी का फॉर्मेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में प्रोटीन का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्गी, इसको नोबेल प्राइज मिला। कैमिलो गोल्गी ने किस पर गोल्जी को खोजा, उल्लू के नर्व सेल पे खोजा। और जो स्टेन किया, सिल्वर नाइट्रेट से स्टेन किया, उसको ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्गी 5G का फॉर्मूला दिए। गोल्डन पैकर है गोल्जी बॉडी, गोल्डन पैकर है। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी करता है। PMT याद कर लो, प्री मेडिकल टेस्ट, पैकेजिंग का काम करता है। M से मॉडिफिकेशन करता है, जो प्रोडक्ट बना रहा है एंडोप्लाज्मेटिक उसको मॉडिफाई करता है। रोटी आटा से आपको निमकी, आपका बेसन, सब जो छानने वाला जो काम, पूरी कचौड़ी जो बनाता है आटा से, वो मॉडिफिकेशन करता है और ट्रांसफॉर्मेशन करता है। कौन करता है, ये गोल्जी करता है। साइटोप्लाज्म को किसने है, स्टार्च वर्गर याद कर ले। क्रोमेटिन पढ़ा चुके हैं अभी तुरंत। फ्लेमिंग, क्रोमोसोम नामकरण किसने किया, वाल्डेर ने। क्रोमेटिन जब छोटे और मोटे हो जाते हैं मेटाफेज में, तो वाल्डेर का। प्रोटोप्लाज्म, पुरकेंजी, 3 P पढ़ा चुके हैं। P से प्रोटोप्लाज्म, P से पुरकेंजी, P से फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बच्चों। और आपको कहता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, जो ऑर्गेनेल कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। सेमी ऑटोनोमस मतलब क्या हुआ, इसमें खुद डिवाइड कर, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करते हैं। इसमें अपना राइबोसोम होता है, इसमें अपना DNA होता है, अपना DNA कंटेन करता है। राइबोसोम पाया जाता है। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं, क्वेश्चन आएगा हर परीक्षाओं में। लाइसोसोम को कहते हैं। पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री, पैलेट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, सेल इंजन कौन है साहब, राइबोसोम है। कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस से बनता है। रसोई घर कौन है, फूड फैक्ट्री कौन है, क्लोरोप्लास्ट है। सब पढ़ा चुके हैं बच्चों। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये तो जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलिएगा। एंडोमेम्ब्रेन मतलब हो गया कि जो सेल और 4 है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों जो है मिलके काम करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन मतलब मिलके काम करें। सिंगल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। और क्या बताए थे, इजी लव, प्यार करना आसान है। कितनी बार, एक बार। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे आता है कि वैक्यूल कौन बनाया, लाइसोसोम बनाया। लाइसोसोम का निर्माण कौन किया, गोल्जी किया। गोल्जी का निर्माण कौन किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया। इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बनाया, गोल्जी ने लाइसोसोम बनाया, लाइसोसोम ने वैक्यूल बनाया। जैसे भी क्वेश्चन पूछे बच्चों, हर तरह से तैयार रहना, याद करना फॉर्मूला। प्यार करना आसान है, कितनी बार, एक बार। और यह है मेन सेलुलर एरिना, सेल के अंदर सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है।
इंक्लूजन बॉडी बताए थे कि प्रोकैरियोट में 2 सेल ऑर्गेनेल, प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडी मोनोपोली है प्रोकैरियोट्स का और कहीं नहीं पाया जाता है। उसी इंक्लूजन बॉडी में को पढ़ाया था गैस वैक्यूल, तो सूडो वैक्यूल कहते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन है ये गैस वैक्यूल क्या करता है, बायोन्सी देता है, तैरने में मदद करता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा, वर्को ने कहा। क्या कहा, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल का निर्माण पुराने कोशिकाओं से होता है बच्चों। अब आपको देखिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर निकोलसन दिया। किसके बारे में दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दिया। कब दिया, 1972 में दिया। मीजोजोम और क्रोमेटोफोर क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में है। ये मीजोजोम किसका काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम प्रोकैरियोट में कौन करता है। प्रोकैरियोट में बताया कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, तो भाई एनर्जी उसको सप्लाई कौन करेगा, हु विल गिव द एनर्जी। तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया काम मीजोजोम करेगा, फॉर्मूला MM याद कर लो। और क्लोरोप्लास्ट भोजन, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं जो भोजन बनाता है, ये क्लोरोप्लास्ट का काम कौन संभाल लिया, क्रोमेटोफोर। ये दोनों क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो CC फॉर्मूला कर लो, EG LV पढ़ा चुके हैं। प्यार करना आसान है, कितनी बार, एक बार। और जब प्यार करोगे तो क्या होगा, रात को नींद नहीं, चैन नहीं। मतलब क्या हो गया, नो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये उघारे हैं, निकेड है। छोटा बच्चा देखते होगे जब पैदा लेता है तो निकेड होता है, लंगटे होता है, उघारे होता है। ये जो सेल ऑर्गेनल है जिसको लिटिल ऑर्गन कहते हैं, सेल ऑर्गन क्या कहते हैं, लिटिल ऑर्गन, निकेड है। राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, इंक्लूजन बॉडी और सेंट्रियोल। ये क्या है बेटा, ये आपको ये हो गया। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन है, MNC, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। अब आगे देखो बच्चों, इधर आपको दिखाया गया साइटोस्केलेटन के बारे में। फॉर्मूला 3 दिए थे, M3 मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस का काम करता है। साइटोस्केलेटन 3 तरह का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल से जो है सिलिया, फ्लैजला, सेंट्रियोल किससे बने, माइक्रोट्यूब्यूल से बने। कौन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। साइज क्या है, 25 नैनोमीटर है। न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड क्या बोला है साहब, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो उसको जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं। उसको क्या कहता है, न्यूक्लियोइड कहता है। क्रिस्टा खूब क्वेश्चन है, क्रिस्टा क्या है साहब, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग हो गया उसको क्रिस्टा कहे। सिस्टर्नी कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी में। क्या डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। थैलेकॉइड कहाँ पाया जाता है, ये मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और बहुत सारे थैलेकॉइड कस्तरी की तरह है जो आपस में मिल करके, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, प्लेट का छली लगता है खाने के टेबल पर, उससे बहुत से थैलेकॉइड आपस में अरेंज हो जाते हैं स्टॉक्स की तरह, उसको कहता है ग्राना। और फार्मूला क्या दिए, LGTB याद कर लो। कौन टीबी, LGTB। डॉक्टर बनोगे LGTB लेना। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्राना में होगा। खूब क्वेश्चन आता है, हर परीक्षा में क्वेश्चन आता है। और कहता है कि खाली प्रोकैरियोट में वो कौन से सेल ऑर्गेनल खाली प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, प्लाज्मिड और इंक्लूजन बॉडी। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड आपका DNA मॉलिक्यूल है, ये आपका कहता है। उसके बाद जो आपका जो है ये प्रोटिस्टा जो है, और मोनेरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रोकैरियोट को मोनेरा कहते हैं, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा कहते हैं बच्चों। अब आपके देखिए, अब आपका इधर आपका मोनेरा और प्रोटिस्टा बताया कि क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी। इधर को याद कर लो, इधर ऑटोमेटिक क्या, जो मोनेरा होंगे इसमें कौन कौन आएंगे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और PPLO, माइकोप्लाज्मा। PPLO को क्या, स्मॉलेस्ट सेल है। एक क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों कि हमारे सेल में, कौन से सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, बताओ, है मालूम तुमको कि हमारे ह्यूमन के बॉडी में किस सेल में फ्लैजिला पाया जाता है, क्या सुने आज तक, याद कर लो, बड़ा अटपटा लगेगा। उसका नाम है स्पर्म सेल। क्या नाम है, स्पर्म सेल। स्पर्म सेल में फ्लैजिला पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ह्यूमन के बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो बोलना स्पर्म है सर। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सेल का नाम क्या है, लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है, ओवम। ओवम कहाँ है, लड़कियों में, अंडा जो कहते हैं। और सबसे बड़ा एक सेल कहाँ है, लार्जेस्ट एक सेल कहाँ है, औस मुर्गी का, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो अंडा डेली देखते हैं वो हम लोग सिंगल सेल स्ट्रक्चर है बच्चों, याद कर लो कि हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, हमारे बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो क्या है, ओवम। और लॉन्गेस्ट सेल कौन है, न्यूरॉन्स। ये जो है प्रोकैरियोट्स में कहता है, ये मोनेरा, प्रोकैरियोट मोनेरा। कौन कौन हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी,
पीपीएलओ और बैक्टीरिया इस ग्रुप में आते हैं। बहुत बीमारी पैदा कर दिया, टीबी, टाइफाइड, टेटनस, नाम सुने होंगे सब। ये कौन कहाँ करता है? ये बैक्टीरिया करता है। प्लाज्मिड पाए जाते हैं। एक जीनोमिक डीएनए होता है, एक और अलग डीएनए होता है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी पाता है, इंक्लूजन बॉडी, जिसका फॉर्मूला बताया था CGPA, पढ़ा चुके हैं सब आपको। इसमें गैस वैक्यूल पाता है हिस्टो, और इसका जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि इधर पाया जाता है। इसका साइज जो होता है मोनेरा का, बैक्टीरिया का, छोटा होता है। हम लोग का सेल का साइज बड़ा होता है, लेकिन साइज छोटा है, लेकिन डिवीजन का रेट फास्टर है। इसलिए बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डिवाइड करता है, और हम लोग का ह्यूमन सेल 24 घंटा में एक बार डिवाइड करता है, 1 से 2 बनता है बच्चों। आगे देखो, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। इसमें सेल वॉल नहीं पाता है, बता चुके हैं। प्रोकैरियोटिक में तीन लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकाइलिक्स, जो 2 तरह का हुआ, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। लेकिन पीपीएलओ इसमें सेल वॉल नहीं पाता है। और इसके बाद जो इधर आपको हम बता रहे थे बच्चों, ये आपको देखिए, इधर बता रहे थे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, 3 लेयर वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकाइलिक्स। सब जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, ये बहुत हिट क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में है सिमिलर टू यूकेरियोट, दोनों का एकदम स्ट्रक्चर कंपोजिशन मिलता है। दोनों फॉस्फोलिपिड का बना है, दोनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का बना हुआ है। सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बनता है, जबकि इधर सेलुलोज का बनता है। और ग्लाइकोकाइलिक्स का 2 लेयर है, 2 टाइप का ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, एक स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल। जो पतला झिल्ली है तो उसको कहता है स्लाइम लेयर, और अगर हार्ड और टफ है उसको कैप्सूल कहता है। और राइबोसोम क्या बताया कि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में जो राइबोसोम जो है 70S टाइप का होता है, और हम लोग में 80S टाइप का होता है। और क्या बताएं कि 2 मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। सेल ऑर्गेनेल क्या बताएं कि न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एम्ब्रियो नहीं होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम कौन किया? MM। और क्लोरोप्लास्ट का काम कौन किया? C याद कर लेना, बस परीक्षा में MM और CC, MC याद कर लेना। MC मीजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमेटोफोर, क्लोरोप्लास्ट, एकदम याद कर लेना। ये दोनों क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। ये जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन सा सेल में पाता है? वो राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन स्ट्रक्चर दोनों में एक समान होता है, और राइबोसोम में 70, बैक्टीरिया में 70 और यूकैरियोट में 80 पाता है। ओनली इन प्रोकैरियोट कौन सेल ऑर्गेनेल है? प्लाज्मिड है और इंक्लूजन बॉडी है। फिम्ब्री और पाइली, खूब क्वेश्चन आता है, ये मूवमेंट में काम आता है। पहले पढ़ा चुके हैं कि बैक्टीरिया में सिलिया नहीं पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। हेयर लाइक आउटग्रोथ जो सेल में निकलते हैं उसको फिम्ब्री कहते हैं। फिम्ब्री छोटा होता है, पाइली लंबा होता है। दोनों का काम क्या है? मूवमेंट में नहीं है बच्चों, इसका काम है अटैचमेंट में। पिलाई पाइलिन प्रोटीन से बना, अब पी से पिलाए, पी से प्यार, सेक्सुअल अटैचमेंट में भी काम करता है बच्चों। ये दिमाग कंसेप्ट क्लियर कर लो। अब थोड़ा सा एक स्लाइड और बचा है, ये आपको माइक्रो बॉडीज के बारे में बता चुके हैं। जो यूनिमेम्ब्रेनस होता है माइक्रो बॉडीज, ग्लाइकोक्सिजोम, पेरोक्सिजोम, प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों पाता है, एंजाइम को कंटेन करता है। कार्डविल स्ट्रक्चर कहाँ पाता है? सेंट्रियोल में। फॉर्मूला क्या है? 9+0, तो 9 गुने 3 का अरेंजमेंट है। एक में 3 माइक्रोट्यूब्यूल बन के ग्रुप बनाया, तो 9 या 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जबकि सिलिया और फ्लैजिला में 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। अरेंजमेंट 9+2 का होता है। इसको कार्डविल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसको हब पूछेगा, हब कहाँ है? तो हब सेंट्रियोल में पाया जाता है। एस राइबोसोम में 70S, 80S। एस का क्वेश्चन पूछते हैं, एस क्या है साहब? एस का मतलब सेवेडवर्ग यूनिट, उससे उसके साइज और डेंसिटी को नापते हैं बच्चों। और क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसका काम है किचन हाउस, फूड फैक्ट्री। क्लाइमोडोमोनास में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन पत्तियों जिसका कलर हरा होता है, हरा कलर कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट देता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, वो जो है उसकी संख्या मीजोफिल सेल में 20 से 40 होती है बच्चों। और इधर आपको साइटोस्केलेटन बताया 3M, क्या दिया? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। 3M का फॉर्मूला याद करना, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और इसके साथ प्रोटीन का निर्माण करता है। काहे? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसका अपना डीएनए होता है, और ये डिवाइड करता है बाइनरी फ्यूजन को, जैसे अमीबा करते हैं। गोल्जी में क्या पाया गया? सिस्टर्नी। और कहाँ? उस सिस्टर्नी में 2 फेस होता है, लेकिन आपको हम शुरू से बता रहे हैं कि आप एक ही याद करिएगा, दांत दोनों याद करिएगा। आपका लुटिया डोल वो है
तो कन्वेक्स को सिस फेज भी कहता है, सिस फेज या फॉर्मिंग, कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग, कन्वेक्स सिस फॉर्मिंग, यही आपको याद करना बच्चों। इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि मन से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा। दुनिया का कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं जिसे आपका एक क्वेश्चन आपसे मिस करेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बच्चा है जो हमसे पढ़ा है, ज्ञान गाइडेंस प्रोग्राम को यूट्यूब को देखा और पढ़ा, वो कहीं वो फेल नहीं कर, वो चौवा और छक्का मार के आएगा और हम लोग का जो है नाम रोशन करेगा। आप इस वीडियो को देखिएगा। और हम लोग क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं, आप लोग को मुंह में डाल डाल के खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि एक भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं होने पाए। थैंक यू बेटा, गुड बाय बेटा।